गौरव मित्रा जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्वागत है आपका। प्रदीप जी, दरअसल जिसका जो चीज खोया रहेगा वही चीज वो खोजेगा, और कांग्रेस पार्टी का जो चीज खोया है वो उसकी राजनीति है, और उसी राजनीति को खोजने की तलाश इस पूरे महामारी के दौरान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उसको गरीबों के, मजदूरों के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। आज जो मजदूरों के पैरों में जो कांटे चुभ रहे हैं, वो कांटे इसी कांग्रेस पार्टी के बोए हुए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक तरफ पूरा विश्व चीन को घेरने में लगा है, वहीं एक तीर से दो निशाना करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। देश में एक तो अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहती है, दूसरा उसको उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा के 1 वर्ष के बाद। तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश इस पूरे महामारी में अपने आप को खड़ा किया है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, वो अपने आप में एक वैश्विक उदाहरण बन करके सामने आया है, जिससे कहीं ना कहीं चीन भी घबराया है। और ऐसा लगता है कि चीन से जो कंपनियां पलायित हो रही हैं, उसका मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश होने जा रहा है। इससे अव्यवस्थित करने के लिए, इसको बिगाड़ने के लिए, इस पूरे व्यवस्था को कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को एक साजिश के तहत निशाना बनाना चाहती है, यहाँ की व्यवस्था को धूल धूसरित करना चाहती है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल मजदूरों से अगर उनकी संवेदना होती, अगर उस पर वो गंभीर होते, तो जहां उनकी सरकारें हैं उनको मानवता का ये प्रदर्शन करना चाहिए था। क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की पूरी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है, और कोई ना कोई इसको लिखता है, और ये पकड़ जाते हैं, हमेशा उस ड्रामे में ये पकड़ जाते हैं। और एक इस वीडियो में भी साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि किस तरीके से जो टीम बैठी हुई है मजदूरों की, उसमें से एक महिला बाद में जो है एक गाड़ी में, वो भी एयर कंडीशन गाड़ी में दिखी जाती है। इनको मजदूरों के साथ कोई संवेदना होती तो ऐसा लगता है कि वो डायलॉग भी उनके मुंह में डाले गए थे पहले, और वहां बैठ करके भी ये वही काम कर रहे हैं। अगर माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व करिए तो समझ में आ जाता है कि इनकी संवेदना कितनी सच्ची है। दरअसल ये पूरी की पूरी झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस पार्टी, और यही कारण है कि हाशिए पर है, और देश की जनता इनको पूरी तरह से समझ चुकी है, और इस पे सिर्फ इनकी हंसी और खिल्ली उड़ाई जा रही है, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अनूप पटेल जी ये कह रहे हैं कि ये अगर गरीबों की मदद करना ड्रामेबाजी है, तो हम ड्रामेबाजी करते रहेंगे। तो जनता भी वैसे ही जवाब देती रहेगी, सभी चुनावों में देती रहेगी। इनको हाशिए पे है, विलुप्त हो जाएंगे, खोजे नहीं मिलेंगे। दरअसल सच्चाई अब देश की जनता समझ चुकी है। राजस्थान में क्या स्थिति थी, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, जबरदस्ती मजदूरों से वहां पैसा लिया गया, मार मार करके उनको वापस भेजा गया अपने प्रदेशों के लिए, उनको मजबूर किया गया कि वो प्रदेश छोड़ दें। आज स्पष्ट हो चुका है, वहां के नेता साफ कह रहे हैं कि मराठियों, आमची मराठी आगे आओ और फैक्ट्रियों पर काम करो। ठीक है, स्वागत है, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उनको करना चाहिए। लेकिन इस तरह का अस्पृश्यता का वातावरण पैदा करना और मजबूर करना, ये इतना घृणास्पद है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। ऐसे महामारी में, जबकि पूरा विश्व, दुनिया का कोई भी देश पक्ष विपक्ष मिलकर के लड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी सरकार को दोहरे फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल करके अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, मदद करना चाहता है, तो ये ड्रामेबाजी कहां से है? नहीं, बिल्कुल वो जाएं, मदद करें, स्वागत है। और देश का हर नागरिक चाहेगा, कांग्रेस पार्टी देश की बहुत पुरानी पार्टी है, उनको मदद करना ही चाहिए, लेकिन उनके मदद करने में ईमानदारी भी दिखनी चाहिए, साफ नीयत भी दिखनी चाहिए। वो तो पकड़ जा रहे हैं, छोटा बच्चा भी पकड़ ले रहा है उनकी नीयत को। तो इस तरह की ओछी राजनीति, वो भी मजदूरों के नाम पर, मजलूमों के नाम पर, क्या वो भूल गए? आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, राजस्थान में भूखा व्यक्ति मरे हुए, एक्सीडेंट में मरे हुए एक कुत्ते को नोच करके खा रहा है, ये उनको नजर नहीं आया? राजस्थान में उनकी सरकार चल रही है। गौरव जी कुछ कह रहे हैं। हाँ गौरव जी बताइए। भाई, जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे राजस्थान में, उनको वापस भेजने के लिए तो बस के लिए उन्होंने पहले एडवांस किराया ले लिया 20 लाख रुपए, और ये बात कर रहे हैं मजदूरों के लिए जहाज देने की। कम से कम इतनी हास्यास्पद बात करेंगे तो लोग क्या समझेंगे कि राजनीति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, गौरव जी मायावती अघोषित प्रवक्ता बन गई हैं आपकी, कह रहे हैं अनूप पटेल। लोकतंत्र में प्रदीप जी, हर पार्टी को अपना पक्ष रखने का स्वतंत्र अधिकार होता है। मायावती जी ने भी उसका अनुपालन किया है, राहुल गांधी जी ने भी उसका अनुपालन किया है। अब कौन कैसे करता है, जज तो जनता है।
भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करती है और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हमारा कार्यकर्ता काम करता है। नहीं वो तो ठीक है, सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र होता है। गठबंधन तो आप भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं है किसी कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से अलायंस करने के लिए। अपना दल छूट के किनारे चला गया है, सुहेल देव रात भर बाहर हो गए हैं, तो साथियों की जरूरत पड़ेगी ना आपको यूपी में भी। हम चुनाव अपने बल पर लड़ने जा रहे हैं जी। उस समय क्या अगर समीकरण होगा, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो क्या सीटों का बंटवारा होगा? नहीं, अभी तो ये प्रश्न प्रासंगिक है ही नहीं प्रदीप जी। जी। जब ये समय आएगा तब उस समय इस प्रश्न पे चर्चा होगी। अभी तो वो समय बहुत दूर है और दूर दूर तक कहीं इसका कहीं नामो निशान नहीं जमीन पर। हमारी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है और फिर हम रिपीट करेंगे। मुझे देखिए प्रदीप जी, ये इसको अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अभी ये प्रासंगिक नहीं है। नंबर एक, जी बहुत देर तक शांत बैठे हुए गौरव जी से कुछ सवाल। गौरव जी, पूरे देश में कांग्रेस ने सत्ता ट्रांसफर पाया था अंग्रेजों से, और पूरे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बना करके रखा था और वही गुलामी की मानसिकता कांग्रेस के नसों में व्याप्त है। यही कारण है सारी समस्याओं का जड़ कांग्रेस है उत्तर भारत में। भारतीय जनता पार्टी इस पेंडेमिक में, इस महामारी में एक मंत्र पे चल रही है कि देश का सबसे कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी सहायता पहुंचे, लाभ पहुंचे। 14.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से आच्छादित किया गया, 20,000 करोड़ उसमें ट्रांसफर किए गए, सभी मजदूरों को लगभग 52,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया गया, लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा नगद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत लोगों के खातों में, मजदूरों के खातों में, कमजोरों के खातों में पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है। बिल्कुल, ये बात तो सच है, वो तो दुनिया देख रही है और आरबीआई भी लगातार मदद कर रही है, वो सब समझ में आ गया। हम अभी राजनीति की बात करें, क्या अगर बसपा आपके साथ आ जाती है तो पूरा हिंदू इंटैक्ट आपके साथ हो जाएगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के काम कर रही है प्रदीप जी। इसमें बसपा, सपा, कांग्रेस इस दृष्टि से देखी नहीं, चूंकि बसपा और सपा दोनों जातिवादी राजनीति के बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स पर चलने वाली पार्टियां हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने वाली पार्टी है, फूट डालो राज करो की नीति पर काम करने वाली पार्टी है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना अलगाव के, बिना भेद के। आज इस पेंडेमिक में बिना भेद किए, यहां तक कि दूसरे प्रदेश का भी अगर उत्तर प्रदेश में कोई मजदूर रहा है तो उसको भी भोजन मिला है, उसको भी अन्न का किट मिला है।